हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत यानी कि सोम प्रदोष के दिन जो पड़ता है वह प्रदोष व्रत कहलाता है। और सोम प्रदोष यह कई बार आता है साल में। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए साल में व्रत कई त्योहार हैं जो प्रत्येक व्रत का अलग अलग महत्व बताया गया है। ऐसे ही प्रमुख व्रतों में से एक है अनंग त्रयोदशी। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ कामदेव या रति की भी पूजा का विधान है। मान्यता है इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य लाभ मिलता है और प्रेम विवाह में आने वाली बाधाओं मुक्ति मिलती है। इसके अलावा संतानहीनों को संतान सुख की प्राप्त होता है। अंत में त्रयोदशी व्रत का मार्गशीर्ष मास से चैत्र महीने में रखा जाता है। इस बार चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह संयोग पड़ रहा है। ऐसे में आज सोम प्रदोष व्रत का विधान है, क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत सोमवार के दिन है। और इसके साथ ही आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। चलिए ध्यानपूर्वक अब श्रवण करते हैं। सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की जय करते हुए हम सभी भगवान शिव की स्तुति करेंगे और सबसे पहले सुनेंगे प्रदोष स्तोत्रम। भगवान शिव की स्तुति का पाठ करने से हर संकट की मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। स्कंद महापुराण में कुमारिका खंड में शिव की स्तुति का वर्णन किया गया है। स्कंद जी बोले, सब प्रकार के रोग शोक से रहित उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है, जो सबके भीतर मन रूप में निवास करते हैं। उन भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर का नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भय का उद्धव अर्थात संसार को स्पर्श करें उनको नमस्कार है। कामदेव को विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन में आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप में आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कल्पना अर्थात गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रेम महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आपको अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न है, आपको नमस्कार है। नाना भवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। आपको कर्म करने देने वाले आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले दाता तथा उत्तम करता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। प्रभु, आपके अनंत रूप हैं, आपका कोप सबके लिए असह है, आप सदैव नमस्कार है। आपको स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। विश्वभेद आपका वाहन बनाने वाला आप भगवान महेश्वर को आपको नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महाऔषध रूप हैं। समस्त व्याधियों के विनाश करने वाले आप चराचर स्वरूप, आप विराचर तत्व शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे प्रभु,
आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर और महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी बल बुद्धि के अधिपति भी आप हैं। आप ही क्रोध और आप ही मोह शासन वाले हैं, और पर ऊपर अर्थात कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा के निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपको नमस्कार। भगवान स्कंद के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने कहा कि जो लोग सायंकाल को और प्रातः काल में पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा किए हुए स्तुति का मेरा शतवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रयोजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा, और इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके ही परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भी श्री स्कंद महापुराण में कुमारिका खंड की शिव स्तुति संपन्न हुई। प्रिय भक्तजनों, इस चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष 30 मार्च के दिन सोमवार यानी कि आज है। इस दिन प्रदोष काल में समय जो इस दिन पूजा का मुख्य समय है वह शाम 5:52 से 7:22 तक रहेगा। इसी नियम के अनुसार इसी समय में आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष फलदायी होगा। आप श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव की स्तुति के अलावा इन सभी कथाओं का श्रवण सच्चे मन से अवश्य करें जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और उसका सहारा इकलौता वह पुत्र ही था। उसके साथ ही सुबह की भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा न मिलने पे अन्य पुत्र को पेट पालती थी। जैसे कि इस कथा को जो हम आपको कह रहे हैं यह आपने हमारे चैनल पे कई बार सुना होगा, क्योंकि सोम प्रदोष है आज, तो सोम प्रदोष के उपलक्ष्य में यही किताबों में ग्रंथों में यही कथा का विवरण आता है। तो आगे कथा को सुनिए। अपने पुत्र के पेट को ही पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्रह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्रह्मणी ने उस पर दया आ गई, उसका अपना घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों के राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। साथ ही उसके घर में कोई नहीं था। उसके पुत्र की तरह ही पालने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या से उनका मोहित हो गई। वह माता पिता को मिलवाने के लिए लेकर आई। कुछ दिनों के बाद अंशुमती माता पिता भगवान शंकर के स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी। सारे प्रदोष का व्रत रखती थी। उसके प्रदोष व्रत का प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश के शत्रुओं को भगा दिया और खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। और इस प्रकार ब्रह्मणी ने प्रदोष व्रत का कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम व्रत रखने वाले अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता गौरा। जय देवी सती। अब भगवान शिव के स्तोत्र का पाठ करेंगे। प्रदोष स्तोत्र का पाठ करेंगे हिंदी में। हे समस्त जगत के स्वामी, हे सर्वदा कल्याण करने वाले, हे शाश्वत शंकर आपकी जय हो। हे सर्व सुराध्याय आपकी जय हो और आप सभी देवताओं द्वारा पूजित हैं। हे सर्व सुरचित आपकी जय हो। सर्व
गुणातीत आपकी जय हो, शर्वर प्रद आपकी जय हो, हे नित्य निराधार आपकी जय हो, हे अविनाशी विश्वंभर आपकी जय जय हो, हे विश्व में एकमात्र वंदनी आपकी जय हो, नागेंद्र भूषण आपकी जय हो, हे गौरीपति आपकी जय हो, हे नागेंद्र भूषण आपकी जय हो, गौरीपति आपकी जय हो, हे चंद्रार्थ शेखर आपकी जय हो, हे करोड़ों के सूर्यों के समान दीप्यमान आपकी जय हो, हे अनंत गुणाश्रय आपकी जय हो, हे विरूपाक्ष आपकी जय हो, अंचित हे निरंजन आपकी जय जय हो, नाथ आपकी जय हो, भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले कृपा सागर आपकी जय हो, हे दुष्तर संसार सागर से पार कराने वाले प्रभु आपकी जय हो, हे महादेव मैं इस संसार में अत्यंत दुखी हूँ, मुझे अनेक चिंताएं घेरे हुए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए, हे परमेश्वर मेरे समस्त पापों का नाश करें, मेरी रक्षा करें, हे शंकर जी मैं दरिद्रता के सागर में डूबी हुई हूँ, महान पापों से पीड़ित हूँ, अनंत चिताएं मुझे घेरे हुए हैं, भयंकर रोगों ने मुझे घेर लिया है, ग्रहों की पीड़ा से व्याकुल हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, हे प्रभु यदि कोई दरिद्र व्यक्ति प्रदोष काल में देवेश्वर गिरजापति की प्रार्थना करता है तो वह धनी हो जाता है, यदि कोई राजा प्रदोष काल में देव देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना करता है तो वह दीर्घायु होता है, सदैव निरोग रहता है, उसके खजाने की वृद्धि होती है और उसके सेना सुदृढ़ होती है, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे भी नित्य आनंद की प्राप्ति हो, मेरे शत्रु क्षीण हो जाए, मेरी प्रजा सदा सुखी रहे, चोर और डाकू नष्ट हो जाए और राष्ट्र में समस्त जन समुदाय संकट मुक्त हो जाए, पृथ्वी पर दुर्भिक्ष महामारी आदि कष्ट समाप्त हो जाए, सभी प्रकार के फसलों से भरपूर उपज हो, दिशाएं सुखदायक हो जाएं, इस प्रकार गिरजापति भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करानी चाहिए, फिर इन्हें यथा योग दक्षिणा देकर सम्मानित करना चाहिए। यह पूजा तो भगवान शिव के लिए की गई है, समस्त पापों का नाश करती है, समस्त रोग दूर करती है और सभी को इच्छित फलों की प्राप्ति करती है। प्रदोष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। अब कथा और स्तोत्र के अंत में हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहि अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के, अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर शोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मात में हवे दुलारी, दाम बाम अंग शोहत छवि नारी, कर त्रिशूल शोहत छवि भारी, करत सदा शतन छयकारी, नंद गणेशो है तहाँ कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गरुड़ाऊ, या सभी को कहीं जात न पाओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन मिल सब करही जुहारी। तुरंत खडानन आप पठायो, लय निमेष महि मार गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, सुयश कुमार तुम्हारे विदित संसारा, त्रिपुरासुर सुन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता शूर पुरारी,
दानन मह को तुम शम को नाही, सेवक स्तुति करहि सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अद अकद अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ सब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हूँ जोई, कमल नयन पूजहि चहु सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। भय प्रसन्न जय 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 अनंत अविनाशी, करत सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मुनि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भाता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आय हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुत कही विधि कर तुम्हारी, क्षमा नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन करी इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन हिता के रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धाम शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास आश तुम्हारी। जान सकल दुख हरो हमारी, नित नेम कर प्रात ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण करो पूर्ण कीन कल्याण। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। शिव चालीसा यहाँ पे समाप्त होती है और इसके बाद अब हम शिव जी को ध्यान में रखते हुए आरती का पाठ करेंगे और कथा का यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और हमारे यहाँ प्रदोष व्रत यहाँ पे पूर्ण होता है। आरती के बाद आरती हम कहते हैं, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंस
सानन गरुड़ाशन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद शोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद शोहे भाले शशधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक शंगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। शिव स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखधारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो हर हर महादेव की जय।